Hello everyone, we will continue our study today. Students, today we will learn 5 year planning in India. आज हम लोग भारत में पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक्स होगा वो इकोनॉमिक्स से होगा। ओके, इसमें हम लोग आज जानेंगे 3 वार्षिक योजनाओं के बारे में। इसके साथ साथ हम लोग अवगत होंगे चतुर्थ पंचवर्षीय एवं 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। मैंने इससे पहले एक प्लेलिस्ट में 5 ईयर प्लानिंग पर वीडियो डाली है। उसमें मैंने आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 5 ईयर प्लानिंग के बारे में मैंने उसमें एक्सप्लेन किया। उसे भी आप ज़रूर देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करें। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करें। ओके, आज हम लोग जानेंगे 3 वार्षिक योजना के बारे में। अब इसके डेट से भी अवगत हो जाए। 1966-67 से लेकर 1968-69 तक ये चला था। तृतीय पंचवर्षीय योजना 31 मार्च यानी 31 मार्च 1966 को समाप्त हो गई थी। क्यों हो गई थी मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताई है, फिर मैं इसको आपको अवगत कराऊंगा। तदनुसार चतुर्थ योजना को 1 अप्रैल 1996 से प्रारंभ हो जाना चाहिए था, किंतु तृतीय योजना की दुर्भाग्यपूर्ण असफलता के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन लगभग स्थिर सा हो गया था। ओके, क्या स्थिर सा हो गया था, इसे भी आप जाने। उत्पादन लगभग स्थिर सा हो गया था। जून 1966 में भारत सरकार द्वारा भारतीय रुपये के अवमूल्यन, इसे भी आप ध्यान दें, डिवैल्यूएशन किया गया था कि घोषणा की गई। कब की गई? 1966 में। जो रुपये का अवमूल्यन किया गया, ताकि देश के निर्यात में, क्यों किया जाता है रुपये का अवमूल्यन? ताकि आप एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें, आप निर्यात को बढ़ा सकें, ताकि देश के निर्यात में वृद्धि की जा सके। ओके, किंतु इसके अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं हो सके। सरकार ने डिवैल्यूएशन मनी का तो कर दिया, लेकिन जो इसके जो अनुकूल परिणाम थे वो प्राप्त नहीं हो सके। अतः चौथी योजना को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था तथा उसके स्थान पर 3 वार्षिक योजनाएं लागू की गई। ओके, कुछ अर्थशास्त्रियों ने तो 1966 से लेकर 1969 तक की अवधि को योजना अवकाश कहा है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, योजना अवकाश की अवधि कब तक है, इसे आप ध्यान दें। तो ये कब तक है? 1966 से 1969 तक, इसे भी आप गौर करें। ओके, इसे इंग्लिश हम लोग कहते हैं प्लान हॉलिडे। ओके, की संज्ञा तक दे दी। ओके, क्योंकि इस अवधि में कोई नियमित नियोजन नहीं किया गया। तो आप ये समझ गए, आप इस टॉपिक से ये जान गए कि प्लान हॉलिडे कब, योजना अवकाश कब से कब तक था, आखिर वार्षिक योजना को क्यों लाना पड़ा, इससे भी मैंने आपको अवगत कराया। ओके, अब हम लोग जानेंगे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बारे में। इसकी शुरुआत अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 की अवधि में हुई थी। चौथी योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 1969 को हुआ तथा 31 मार्च 1974 को यह योजना समाप्त हो गई थी। अब हम लोग जानेंगे चौथी योजना के मेन ऑब्जेक्टिव क्या हैं, मूल उद्देश्य क्या थे। इसमें सबसे बड़ा उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास यानी ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी तथा आत्मनिर्भरता की अधिक प्राप्ति, प्रोग्रेस टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। ये अक्सर एग्जाम में पूछे आते हैं। वहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे कि चौथी योजना के मूल उद्देश्य इनमें से कौन है। तो आप इस पॉइंट को याद कर लें, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति। ओके, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित लक्ष्य जो है वो निर्धारित किए गए। क्या क्या लक्ष्य थे, इससे भी हम लोग अवगत होंगे। तो पहला है अर्थव्यवस्था में, इसे भी आप गौर करें, पहले लक्ष्य को अर्थव्यवस्था में 5.7 की वार्षिक दर से आर्थिक विकास करना।
द्वितीय लक्ष्य है कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और कृषि उत्पादन में 5% की वार्षिक दर से, औद्योगिक उत्पादन में 8% से 10% वार्षिक दर से वृद्धि करना। ओके, हम लोग तृतीय पॉइंट को भी जान लें। मूल्य स्तर में स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी लाना के उद्देश्य से मुद्रा प्रसार संबंधी तत्वों को भी नियंत्रित करना। ओके, हम लोग फोर्थ नंबर पॉइंट को जानेंगे। सामान्य उपभोग की वस्तुएं, इसे भी आप गौर करें, जिन पर उपभोक्ता अपनी आय का अधिकांश भाग एक्सपेंडिचर करते हैं, व्यय करते हैं, के उत्पादन को प्रोत्साहित करना। ओके, हम लोग 5 नंबर पॉइंट को जान लें। क्या उद्देश्य थे? कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ देश में बफर स्टॉक, यानी बफर स्टॉक क्या होता है? देखिए, सरकार बफर स्टॉक करती है, और बफर स्टॉक सरकार क्यों करती है इसे मैं थोड़ा बता दूं, तब मैं आगे आपको बताऊंगा। देखिए, बफर स्टॉक सरकार इसलिए करती है कि अगर देश में कोई विपदा आ जाए तो सरकार उन जगहों पर प्रोवाइड कर सके ग्रेन को, अनाज को। और द्वितीय क्या करती है सरकार? पीडीएस के माध्यम से सरकार जो गरीब और बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उन्हें सरकार अनाज मुहैया करवाती है। तो हम लोग जान रहे थे बफर स्टॉक का निर्माण करना ताकि कृषि पदार्थों की निरंतर पूर्ति सुनिश्चित की जा सके तथा मूल्यों को भी स्थिर रखा जा सके। ओके, कम टू द 6 नंबर पॉइंट को हम लोग जान लें। जनसंख्या वृद्धि दर पर नियंत्रण लगाने तथा जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए परिवार नियोजन के कार्यक्रम को लागू करना। हम लोग 7 नंबर पॉइंट को जाने। निर्यात में 7% ग्रोथ यानी एनुअल ग्रोथ करना, यानी वार्षिक वृद्धि करना। इस साथ 8 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है? रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन करना, जो महत्वपूर्ण तथ्य है। ओके, 9 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है? 9 नंबर पॉइंट पिछड़े क्षेत्रों का अधिकाधिक विकास करना तथा क्षेत्रीय विषमता को दूर करना। जो बैकवर्ड क्षेत्र है उसका डेवलपमेंट करना और जो रीजनल इनइक्वलिटी है उसको भी दूर करना। 10 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है? सार्वजनिक क्षेत्र का विकास करना, यानी जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। इसके साथ साथ 11 नंबर पॉइंट के बारे में आप जान लें। बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण लगाना। ओके, कम टू द 12 नंबर। समाज में आर्थिक समानता एवं न्याय की स्थापना करना। देखिए, इकोनॉमिक इक्वलिटी लाना, जस्टिस लाना, ये मेन मोटो था। ओके, चौथी योजना में 1993-94 की कीमतों पर राष्ट्रीय आय में औसत वार्षिक वृद्धि दर 3.8 प्रति व्यक्ति, आय की वार्षिक वृद्धि दर 1.5 रही, जो कि लक्ष्य से नीचे थी। सरकार ने जितने भी लक्ष्य रखे थे उस लक्ष्य को हम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए। खाद्यान्नों का औसत वार्षिक, इसे भी आप ध्यान दें, खाद्यान्नों का औसत वार्षिक उत्पादन में केवल 2.7% की दर से बढ़ा। औद्योगिक उत्पादन में औसत वार्षिक वृद्धि दर 4% ही रहा, जो लक्ष्य से बहुत ही कम थी। इसके बाद थोक मूल्य सूचकांक कब से कब तक लिया है? 1969 से 70 में, और 1961-62 में 100 जो था, तो यहाँ पर क्या रखा गया? 175.7 था, जो 73-74 में 283.6 हो गया। अर्थात चतुर्थ योजना काल में कीमतों में वृद्धि लगभग 61% की थी, यानी 61% वृद्धि की हुई थी। ओके, चौथी योजना के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में परिव्यय की प्रस्तावित राशि, यानी जो एक्सपेंडिचर थे उसका जो हमने अनुमान लगाया था राशि 15,902 करोड़ थी, जबकि वास्तविक व्यय जो था, इसे भी आप गौर करें, कितना हुआ खर्च? 15,779 करोड़ था। ओके, हम लोग चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में जान गए। अब हम लोग अवगत होंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में। पांचवी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 में हुई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना
1 अप्रैल 1974 को आरंभ हुआ था तो 31 मार्च 1979 को समाप्त होनी थी। यह योजना जनता सरकार द्वारा 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित कर दी गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसे भी आप गौर करें। अक्सर एग्जाम में ये पॉइंट पूछे जाते हैं। गरीबी का उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता, इसे भी आप गौर करें। आपको पॉवर्टी को रिमूव करना है और सेल्फ रिलायंस को भी लानी है। इस योजना के महत्वपूर्ण तत्व निम्नलिखित थे। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, राष्ट्रीय आय में 5%, लक्ष्य 5.5 था कि सामान्य वार्षिक वृद्धि। द्वितीय, उत्पादक रोजगार के अवसरों का विस्तार करना। तृतीय पॉइंट क्या कह रहा है, न्यूनतम आवश्यकताओं का राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसमें प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन, पीने का पानी, ग्राम क्षेत्रों में चिकित्सा और पौष्टिक भोजन, भूमिहीन श्रमिकों के मकानों के लिए जमीन, ग्रामीण सड़कें, ग्राम का विद्युतीकरण एवं गंदी बस्तियों की उन्नति एवं सफाई भी सम्मिलित है। चौथा नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, सामाजिक कल्याण का विस्तृत कार्यक्रम, इसे भी आप गौर करें। ओके। पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है, कृषि और जनोपयोगी वस्तुओं को उत्पन्न करने वाले उद्योगों पर बल। छठा पॉइंट क्या कह रहा है, निर्धन वर्ग को उचित और स्थिर मूल्यों पर अनिवार्य उपभोग की वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त वसूली एवं वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के माध्यम से, राशन के माध्यम से सरकार जो गरीब तबके के लोग हैं उसे अनाज मुहैया कराएगी। ओके। 7 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, निर्यात प्रोत्साहन, इसे भी आप ध्यान दें। एक्सपोर्ट प्रमोशन एवं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर बल देना। 8वां नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, इसे भी आप ध्यान दें। ओके। अनावश्यक उपभोग पर कड़ा प्रतिबंध, जो अनावश्यक उपभोग पर क्या करेगी सरकार, कड़ा प्रतिबंध लगा देगी। ओके। 9 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, एक न्यायपूर्ण कीमत मजदूरी नीति को लाना, यानी वो न्यायपूर्ण हो, सबके लिए अच्छा हो, समाज के हर तबके के लिए। 10 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, सामाजिक आर्थिक एवं क्षेत्रीय असमानताएं यानी रीजनल इनइक्वलिटीज को कम करने के संस्थानात्मक, राजकोषीय एवं अन्य उपाय करना। ओके, इसे भी आप ध्यान दें। ओके, हम लोग जानेंगे छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक ये चली। जनता सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना की उसकी अवधि के 1 वर्ष पूर्व अर्थात 4 वर्ष 1974 से 78 में ही समाप्त करके 1 अप्रैल 1978 से एक नई योजना प्रारंभ कर दी थी। इस योजना को अनवरत यानी रोलिंग प्लान, ये अक्सर पूछा जाएगा कि रोलिंग प्लान कब से शुरू हुआ था, इसके डेट को आप याद रखें। इस योजना को हम लोग अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान का नाम दिया गया। इस अनवरत योजना के प्रथम चरण के रूप में 1 अप्रैल 1978 से 5 वर्षों यानी 1978 से 83 के लिए छठी योजना प्रारंभ की गई, किंतु 1980 में यानी 1980 में जनता सरकार द्वारा तैयार की गई छठी योजना अनवरत योजना को समाप्त कर दिया तथा एक नई छठी योजना प्रारंभ की जिसकी अवधि 1980 से 85 रखी गई। इस छठी योजना को 1980 से 85 के हम मेन ऑब्जेक्टिव को जानेंगे जो निम्नलिखित थे। हम लोग पहला पॉइंट जानेंगे। पहला क्या कह रहा, आर्थिक विकास की दर में पर्याप्त वृद्धि करना और संसाधनों के प्रयोग से संबंधित कार्यकुशलता में सुधार और उत्पादकता को बढ़ाना। द्वितीय पॉइंट क्या कह रहा, आर्थिक और प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा देना यानी आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना। ओके। 3rd नंबर पॉइंट क्या कह रहा, गरीबी तथा बेरोजगारी की व्यापकता में लगातार कमी करना, जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओके।
चौथा नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, ऊर्जा के घरेलू स्रोतों पर तेजी के साथ विकास और ऊर्जा के रक्षण एवं कार्यकुशलता उपयोग पर बल देना। यानी ऊर्जा का वेस्टेज ना हो, उसका एफिशिएंसी का प्रयोग करें, उसके स्किल का प्रयोग करें ऊर्जा का, इस पर सरकार ने बल दिया। पांचवा पॉइंट क्या कह रहा, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के जीवन में एक क्वालिटिव इम्प्रूवमेंट लाना, एक गुणात्मक सुधार लाना। छठा पॉइंट क्या कह रहा है, इसे भी आप गौर करें, सार्वजनिक नीतियों और सेवाओं को ऐसा रूप देना जिसमें आय और संपत्ति की असमानताओं को कम हो। सातवां पॉइंट क्या कह रहा है कि विकास की गति और तकनीकी लाभों के प्रसार में क्षेत्रीय असमानताओं में कमी करना। यानी जो विकास की गति होगी और तकनीकी लाभों के प्रसार में जो क्षेत्रीय इनइक्वलिटीज़ होंगे, रीजनल इनइक्वलिटीज़ होंगे, उसमें कमी लाना। आठवां पॉइंट क्या कह रहा, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के लिए विविध नीतियों को प्रोत्साहन देना। नवा नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, विकास के अल्प और दीर्घकालीन लक्ष्यों में समन्वय स्थापित करना और इसके लिए वातावरण संबंधी परिसंपत्तियों, इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल एसेट्स को संरक्षण देना तथा उसमें सुधार करना। 10 नंबर पॉइंट को भी आप जानें, उपयुक्त शिक्षा और संचार और संस्थागत युक्तियों के द्वारा लाभों को सभी वर्गों के विकास की प्रक्रिया में भागीदारी को बढ़ाना। छठी पंचवर्षीय योजना में 5.2% की वार्षिक विकास की दर प्राप्त करने का लक्ष्य था, किंतु 93-94 की कीमतों पर, इसे भी आप ध्यान दें, ओके, वास्तविक वार्षिक वृद्धि दर 5.4% रही। ओके, कितनी रही, 5.4% रही। निर्धनता एवं बेरोजगारी के निवारण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम सरकार ने अपनाए। ओके स्टूडेंट्स, आपने वीडियो कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।